हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल यूपी बोर्ड मास्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, जिसका क्या है आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। इसके पहले हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और सभी चीज़ों को वहाँ पर सॉल्व किया था हमने। वहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे हमने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे दूसरी एक्सरसाइज 1.2 की ओर, जहाँ पर हम पढ़ेंगे अंक गणित से रिलेटेड कुछ प्रमेयिकाएँ, जैसे भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा और मासा ज्ञात करना, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। किस तरह से हम अब पहले तो भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद किस तरह से हम क्या करते हैं उस अभाज्य गुणनखंड के द्वारा किसी दो संख्याओं के बीच में हम उनका लासा या मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं साथ में मिलकर हम लोग देखते हैं क्या है भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड। क्या है भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होता है बच्चों, जैसे कोई भी भाज्य संख्या होती है, कोई भी हमारी भाज्य संख्या होती है तो उसके क्या होते हैं कुछ गुणनखंड होते हैं। जैसे क्या है यहाँ पर 10 है, फिर उसके बाद क्या है 6, 8, 92। इस तरह के क्या है हमारे पास 4 डिजिट यानी कि 4 अंक हैं। इनका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं, पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा 10 है, क्या है 10 है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि इस संख्या को हम देखते हैं कि ऐसे सबसे छोटी संख्या, यानी कि पहला क्या होता है हमारा 2 होता है। क्या होता है, जो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है 2 होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो कितने टाइम्स होगा, जैसे हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 इंटू क्या होता है बच्चों यहाँ पर 5। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो दूसरा नंबर हमें मिला है ये भी क्या है अभाज्य संख्या है। तो अब हमारा क्या हो गया, इसका जो गुणनखंड हो गया वो हो गया 2 इंटू 5। क्या हो गया बच्चों 2 इंटू 5 हो गया। अगर यहाँ पर अभी हमें कोई और नंबर्स मिलते तो हम क्या करते फिर से, अगर यहाँ पर हमें ये भाज्य जो होता तो हम इसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते और वहाँ पर देखते कि किस सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ये डिवाइड होगा। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है बच्चों हमारा 6 है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, 6 है तो आपको पता है 6 किसका मल्टीपल होता है 2 और 3 का। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड वो क्या होगा 2 इंटू 3। क्या होगा 2 इंटू 3 होगा। तो बच्चों ये कैसे होता है, ये सभी चीज़ें आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा है, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप ये जानिए कि जब इन दोनों संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। तो हमें बस यहाँ पर क्या करना है गुणनखंड करना है, यानी कि देखना है कि ये जो हमारा ऊपर जो नंबर है वो सबसे छोटी, पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से देखते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम फिर वहाँ पर 3 से देखते हैं। अगर इससे भी नहीं होता 4 से देखते, 4 क्या हो जाता है हमारा 4 तो हमारा खुद ही क्या है एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या ने अभाज्य संख्या 3 के बाद 5 से देखते हैं, फिर अगर इससे भी नहीं होता 7 से देखते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर जो 4 होगा क्या होगा, अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होगा तो वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से होगा तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो हमने यहाँ पर 3, 5, 7 क्यों लिया, 4 और 6 को क्यों नहीं लिया बच्चों, इसका रीज़न ये होता है कि जो 4 होता है वो खुद 2 से डिवाइड हो जाता है। किससे डिवाइड हो जाता है 2 से, 2 इंटू 2 से डिवाइड होगा 2 और 2, इसके दो गुणनखंड खुद ही होते हैं। और 6 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर 6 है तो ये बच्चों पहले 2 और 3 इन दोनों का क्या होता है मल्टीपल होता है, यानी इन दोनों का गुणनखंड होता है। तो इन दोनों संख्या से अगर कोई संख्या कट रही है तभी 6 से कटेगी। तो यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो नंबर 2 और 3 से नहीं कटा है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये असंभव है। और यहाँ पर 2 से नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं होगा। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को नहीं लेते हैं।
तो आइए देखते हैं फिर उसके बाद क्या है बच्चों, 8 है। क्या है, 8 है। तो हम इसका 8 को यहाँ पर देखते हैं, ये 8 है हमारा। तो इसको क्या करते हैं बच्चों, पहले 2 भाग में बांटेंगे, 2 संख्याओं का गुणनखंड हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 इंटू क्या होता है बच्चों, 4 होता है। क्या होता है, 2 इंटू 4। तो मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पर अभाज्य मिल गया, क्या मिल गया, अभाज्य, अभाज्य मिल गया तो ठीक है, यहीं पे छोड़ देते हैं। बट यहाँ पर क्या मिल गया हमें मिल गया है भाज्य। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भाज्य हो गया, तो यहाँ पर हमें रुकना नहीं है, फिर क्या करना है, इसको फिर से डिवाइड करना है। तो आप देखेंगे ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, किन किन नंबर्स को लेते हैं, जो क्या होता है बचता है लास्ट में, क्या होता है, जिसके नीचे कोई भी पेयर्स नहीं होते हैं, हम उनको आपस में लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसके नीचे कोई भी पेयर नहीं, इसके भी इसके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि अभाज्य गुणनखंड है इसके। इसी तरह से हम देखेंगे 96 का। तो 96 का बच्चों हम देखते हैं इस साइड। यहाँ पर हम देखेंगे 92 है, कितना है, 92 है। तो अब बच्चों इसको हम डिवाइड करते हैं, अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है। अगर आप कहेंगे तो हम डिविजिबिलिटी रूल किस नंबर से, किस संख्या से या किस अंक से कौन से नंबर्स कटते हैं, अगर आप बोलेंगे कमेंट में, अगर आप लोग कहते हैं तो हम एक वीडियो भी बना देंगे जिसमें क्या होगा, आपको बताया जाएगा कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है, कब 3 से डिवाइड होता है, कब 4 से डिवाइड होता है, कब 5 से। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बता दी जाएंगी। बट अभी मैं आपको नॉर्मली बता दे रहा हूँ, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वो क्या होता है बच्चों, 2 से कट जाता है। क्या होता है, 2 से कट जाता है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से भाग उसमें हो जाता है और पूर्ण रूप से भाग हो जाता है, यानी कि 2 की टेबल में वो आ जाएगा। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर लास्ट में 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, यानी कि 2 चौके 8, 1 बचेगा 12, 2 छंग 12। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 46 है, 46 भी किससे डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार में होगा, कितनी बार में होगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब जैसा कि बच्चों आपको पता होगा जो 23 है, क्या है, 23 है, ये क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या है। मैंने आपको उस दिन एक टेबल बनाया था जिसमें आपको बताया था 20 और 40 के बीच में कितने अभाज्य नंबर हैं, तो मैंने वहाँ पर आपको 23 भी बताया था। ये क्या होता है, अभाज्य होता है। क्या होता है, अभाज्य होता है। ये क्या होते हैं, अभाज्य नंबर्स होते हैं। जब आप क्वेश्चंस को करते रहेंगे तो वहाँ पर आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन कौन से नंबर अभाज्य होते हैं, कौन कौन से भाज्य होते हैं। इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, यहाँ पर हम मैथ रटने नहीं आए हैं, सीखने आए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने क्या बोला, जिसका पेयर नहीं बनता, जिसका पेयर नहीं बनता है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 23। ये क्या हो गया बच्चों, इसका एक अभाज्य गुणनखंड हो गया। किसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, 92 का एक अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो आइए देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड में हम किस नंबर को लेते हैं, किसको लेते हैं। जैसे क्या है, मैंने अभी बताया, एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे क्या है, 156 है। क्या है, 156 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 156। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 0, 2, 4, 6 और 8। लास्ट में अगर ये है तो ये किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 के मल्टीपल में आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लास्ट में 6 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 7 जा 14, यहाँ 2 से 14 एक बचा और 2 8 16। यहाँ पर इसमें भी लास्ट में 8 है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब यहाँ पर कितना आ गया, 39। तो बच्चों क्या होता है, अगर क्या होता है, दो, जैसे क्या होता है, जो भी हमारी डिजिट होती है, यहाँ पर जो भी हमारा
नंबर होता है अगर उनके अंकों का योग, किसका योग, जो अंकों का योग होता है। जैसे यहाँ पर 9 और 3 क्या है तो इसको ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। 9 + 3 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 12, और 12 क्या होता है 3 से कट जाता है 4 बार में, तो यहाँ पर ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और जिन नंबर्स के अंकों का योग क्या होता है, जिन संख्याओं के अंकों का योग क्या होता है बच्चों, 3 से कट जाता है, वो क्या होती है, वो नंबर 3 से कट जाती है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो कितनी टाइम जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी कि 13। अब आपको पता होगा 13 क्या है, अभाज्य नंबर है, एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड लिखना है। तो मैंने क्या बताया बच्चों, जिनके पेयर्स नहीं बनते हैं, क्या होते हैं, जिनके पेयर्स नहीं बनते हैं, हम उन्हीं को यहाँ पर लिख लेते हैं। किसको लिखते हैं, जिनके पेयर मतलब समूह, जिनके नीचे कोई और संख्या नहीं जुड़ी होती है, वही हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। जैसा कि बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसके नीचे कोई नंबर नहीं, इसके नीचे नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 13। ये क्या हो गए, हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो बच्चों यहाँ पर हमें लगता है आपको डिविजिबिलिटी का रूल जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना काम हमारा होने वाला नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। तो हम आज केवल कुछ नंबर्स के क्या करते हैं, कुछ जो हमारे क्या हैं छोटे नंबर्स हैं, छोटे जैसे क्या हैं 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक क्या करते हैं, आज हम जान लेते हैं कि इन नंबर से यानी 2, 3, 4, 5, 6 इनसे कब हमारी कोई संख्या डिवाइड होती है, कब नहीं होती है। तो पहले हम सबसे पहले जानेंगे, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, डिविजिबिलिटी यानी कि भाग के नियम क्या होते हैं। पहला 2 से कोई नंबर, कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब उस संख्या का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। यानी कि किसी नंबर्स के लास्ट में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर लिख लो भाग या विभाजन के नियम, भाग या विभाजन के नियम। यानी क्या कह रहा है, 2 से कोई संख्या तभी विभाजित होगा जब उस संख्या का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। यानी कि जब उसका लास्ट का अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो क्या होगा, वह नंबर्स जो है वो कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। फिर उसके बाद आते हैं हम 3 पे। किस पे आते हैं बच्चों, 3 पे आते हैं। तो
3 से कोई नंबर या कोई संख्या तभी क्या कर रहा है, 3 से कोई संख्या तभी विभाजित होती है, तभी विभाजित होती है जब उस संख्या के अंकों का क्या होता है बच्चों, योग। जो क्या होता है, जो वहाँ पर संख्या दी होती है उस संख्या के प्रत्येक अंक को योग यानी कि जोड़, योग यानी कि क्या होता है बच्चों, जोड़ 3 से विभाजित होगा, आप कोई भी 3 का मल्टीपल ले सकते हो। जैसे क्या होता है, मान लो 27, 36, 93, 123। आप कोई भी नंबर ले लोगे जो कि 3 से डिवाइड होते हैं, तो आप इनके अंकों का योग यानी 2 + 7 अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 9, 3 + 6 करेंगे तो मिलेगा 9, 9 + 3 करेंगे तो मिलेगा 12, 1 + 2 + 3 करेंगे तो मिलेगा 6। अब आपको पता है ये क्या होता है, 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में होगा और ये 4 टाइम्स में होता है। कितनी बार में, 4। और ये कितनी बार में होता है, 2 बार में। तो अगर क्या है, जो अंकों का योग है बच्चों, अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो हमारा जो ये ऊपर का नंबर है क्या है, जो हमारे ये नंबर्स हैं, ये जो क्या हमारे नंबर्स है 27, 36, 93, 123, ये भी डिवाइड हो जाएंगे, इससे कट जाएंगे यानी कि विभाजित हो जाएंगे। ये होता है हमारा किसका रूल, 3 का। अब उसके बाद आते हैं 4। तो 4 से कोई संख्या तब कटती है या तब विभाजित होती है, जब उस संख्या का आखिरी यानी लास्ट, अंत का। यहाँ पर क्या होगा, संख्या के अंत के 2 अंक 4 से क्या हो बच्चों, विभाजित हो, 4 से विभाजित हो। जैसे क्या होता है बच्चों, 124 क्या है, 124 124। और फिर क्या है, उसके बाद मान लो आपका है 204 है, 136 है, ये सारे नंबर्स हैं। अब ये 4 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, तो हम कैसे पता करेंगे, पहले लास्ट का हम 2 अंक देखते हैं, 24। ये 24 4 से कटेगा कि नहीं, ये 4 से कट जाएगा यानी कि 6 बार में जाएगा। यहाँ पर लास्ट में 04 है, इसको करेंगे तो 1 बार में। यहाँ पर 136 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं यानी कि लास्ट के जो 2 अंक हैं आखिरी के यानी कि अंत के जो हमारे 2 अंक हैं वो 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो वो नंबर्स क्या होगा, 4 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा बच्चों,
4 से कट जाएगा, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर अब हम देखते हैं 5। 5 से कोई अंक तब विभाजित होता है, तब विभाजित होता है जब उसके अंत में 0 या 5 हो। जैसे क्या कह रहा है, यहाँ पर मैंने अंक लिख दिया है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, संख्या होगा। क्या होगा, यहाँ पर संख्या होगा। 5 से कोई संख्या तब विभाजित होती है जब उसके अंत में 0 या 5 हो। किसी भी नंबर्स को आप क्या करते हैं, ऐसे कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं जिसके अंत में क्या हो, 5 या 0 हो। वो सारे नंबर्स क्या होंगे, 5 से डिवाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद आता है 6 से। तो 6 से बच्चों कौन होता है, 6 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तथा अंकों का योग जो होता है बच्चों, योग यानी कि जोड़, जो क्या होता है, जोड़ होता है। योग, अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। तो बच्चों आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि आपने यहाँ पर एक कॉमन चीज़ देखी होगी। जो 6 है वो क्या है, यहाँ पर ये वाला रूल किसका था बच्चों, 2 का। ये रूल किसका था, 2 का। ये किसका है, 3 से। यानी कि 6 तब विभाजित होगा क्योंकि 6 जो होता है 2 और 3 का मल्टीपल होता है। तो 6 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 2 और 3 से कट जाती है। जैसे यहाँ पर क्या है, 24 क्या है, यहाँ पर क्या है, 24 है। तो आप देख पा रहे होंगे लास्ट में 4 है और उसके बाद इन दोनों का योग कितना है, 6 है, जो कि 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या है, यहाँ पर लास्ट में 4 है और 3 से डिवाइड भी हो जा रहा है। इनके अंकों का योग जो है वो 3 से डिवाइड भी हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आपको यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आई होंगी तो हम आपको अब क्या देते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसे आप करके आएंगे। अगर उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप जब नेक्स्ट वीडियो देखने आएंगे, यानी कि जब इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए हैं अगर वो आपको नहीं सॉल्व होते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बता देंगे। बट अभी तक किसी वीडियो में ऐसा नहीं हुआ है किसी बच्चे को कोई दिक्कत आया जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं उस क्वेश्चन को ना कर पाया हो, क्योंकि हमारा तरीका ही ऐसा है कि बच्चों को समझ में आ जाता है एक ही बार में। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो क्या करना है बच्चों, हम आपको कुछ नंबर दे रहे हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड आपको बताने हैं। पहला क्या है 236, दूसरा है 365, तीसरा है 1146, चौथा है 2, 3, 4, 6 और फिर उसके बाद है 6, 8, 9, 4,
फिर उसके बाद है 7421, फिर है 6482। तो बच्चों 7 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं, जो कि आप सभी करेंगे अपने। जब इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद क्या करेंगे, आप इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अगर जो क्वेश्चंस में आपको डाउट आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसके आंसर को आपको ज़रूर बताएंगे। तो बच्चों इसी के साथ हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे बस यही अनुरोध है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। तो आप भी क्या करिए, आप भी हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी ये अच्छी चीज़ें, अच्छा एक्सप्लेनेशन, इस इजी तरीके से चीज़ों को समझने का मौका मिले और वो भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।